ओके, आप इस ग्रोथ को एक नॉर्मल ग्रोथ का दर्जा दे रहे हैं सर। विनोद जी, अब मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मेटल प्राइसेस जो यूज़ आप लोग करते हैं उसमें अगर आप देखें एक दबाव की स्थिति रही है पिछले 3 महीने में। एग्जैक्टली मेटल प्राइसेस जो कॉस्ट कंपोनेंट था वो काफ़ी जब कम हुआ है, तो ऐसे में आपको मार्जिन्स में यहाँ से अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए क्या रिलैक्सेशन मिलेगा? मार्जिन्स एक्सपेंड होने के कितने चांसेस हैं यहाँ से? देखिए, अगर आप कमोडिटी प्राइसेस को देखते हैं तो अगर आप 2-3 साल पीछे जाते हैं तो जो एचआरसी स्टील है उसकी कीमत थी 37-38 रुपए पर किलो। पर वो 37-38 से वो बढ़ के वो 6 महीने पहले हो गई थी 75 रुपए किलो। तो अभी 75 रुपए से वापस वो 58-60 जैसे अभी रिटेल में तो बल्कि 63-64 चल रहा है। तो जो कम हुई है कीमतें, पर अगर आप 2-3 साल पुराने देखें तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ी है। 37 रुपए के अगेंस्ट अभी जो रिटेल का जो प्राइस है वो मेरा ख्याल 63 रुपए के करीब है। तो जबकि पहले जो पीक ये 75-76 रुपए चला गया। तो अभी कम हुई है, पर अभी भी बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण से जैसे जो बड़ी थी तो इतना पूरा पास ऑन तो कर नहीं पाया था कोई भी। तो इसलिए जो कम हो रही है तो उसके कारण भी इतना पूरा बेनिफिट जो है, जो मार्जिन थोड़े काफी गिर गए थे उससे थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। परंतु ये नहीं है कि मार्जिन बहुत अच्छे हो जाएंगे इससे। ठीक है, मैं फाइनेंशियल्स पे तो जब आऊंगा, जब आप रिजल्ट्स प्रेजेंट करोगे तब डिटेल में बातचीत कर लेंगे। एक तो मार्केट शेयर हेवी ड्यूटी ट्रक जिसकी आपने बातचीत करी थी, वॉल्वो आइशर का मेरे ख्याल से 8% प्लस पहुंच गया था। हाँ जी। अब जब 7,000 यूनिट्स पिछले 3 महीने से बढ़िया ट्रैक्शन, तो कैसे गाइड करो FY24 एंड पे मार्केट शेयर कहां पे खड़ा होगा? प्लस सर, जब ये मूड माहौल सुधर रहा है, गाड़ियों की बिक्री नॉर्मल कोर्स में आप कह रहे हो अच्छी हो रही है सीवीज की, इसमें कोई प्रीएम्प्ट करके दरें बढ़ने वाली इसीलिए कोई खरीद रहा है ऐसा नजर नहीं आता, तो फिर इंडस्ट्री में जो डिस्काउंटिंग थी, एक्सेसिव कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी, वो कुछ कूल ऑफ होना शुरू हुई है इस बीच, नहीं होना शुरू हुई? देखिए, उसमें काफी रियलाइजेशन है सभी कंपनीज को कि जो डिस्काउंट्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि इसके कारण से जो हमारे जो मार्जिन्स हैं वो काफी प्रेशर में हैं। और मार्जिन प्रेशर होने के कारण आपने प्रॉफिटेबिलिटी तो देखा ही होगा कंपनीज का। तो जो रियलाइजेशन है उसके कारण से कोशिश कर रहे हैं सब कि इसको डिस्काउंट्स को कम किया जाए। परंतु अभी भी डिस्काउंट्स थोड़े से कम हुए हैं, परंतु अभी भी बहुत हाई हैं। उसका कारण ये है कि अभी भी हमारा जो इंडस्ट्री का साइज है वो 2018-19 से भी कम है। और इंडस्ट्री की कैपेसिटी तो काफी ज्यादा है। तो कैपेसिटी से अभी भी कम यूटिलाइजेशन। जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होता है तब तक डिस्काउंट्स की सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगी, पर इतनी अच्छी इम्प्रूव नहीं होगी। मेरा ये मानना है। अग्रवाल सर, समय खत्म हो गया लेकिन एक सवाल रह जाएगा फिर जहन में। मैंने पता नहीं इस बीच मिस आउट कर दिया, नहीं कराओ, वॉल्वो आइशर क्या तैयारी कर रहा है? इंडस्ट्री का लैंडस्केप बदल रहा है। आजकल कोई कहता है हाइड्रोजन बस की टेस्टिंग कर रहे हैं, सबकी ईवीज के एग्रेसिव टेंडरिंग चल रही है, ये सब न्यू एज टेक्नोलॉजीज, न्यू एवेन्यूज, इसको लेकर वॉल्वो आइशर के कोई प्लान्स? हमारे अगर आपने ऑटो एक्सपो में, पता नहीं आपने विजिट कर पाए थे कि नहीं कर नहीं, पाए ये थे, वीरू जाते हैं। हमने ये पूरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज वहां पे डिस्प्ले करी थी। हमने इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी थी, हाइड्रोजन आईसीई इंजन के साथ हमने डिस्प्ले करी थी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के साथ डिस्प्ले करी थी, हमने सीएनजी और एलएनजी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करी थी। तो जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आ सकती है वो सारी टेक्नोलॉजी में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग बिल्कुल जब भी जरूरत होगी हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बैकिंग है वोल्वो ग्रुप से। तो तो हमें टेक्नोलॉजी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। वोल्वो आइशर टेक्नोलॉजी में हमेशा अग्रसर ही रहेगा। तो और इसकी हमारा नहीं, वैसे वो भी विजन, टेक्नोलॉजी है, शोकेस करा, उसकी कमर्शलाइजेशन का कोई प्लान्स नहीं है इस समय मतलब? कमर्शियलाइजेशन जब भी मार्केट में कमर्शियलाइजेशन, जैसे हाइड्रोजन में अभी टाइम लगेगा, हाँ। तो हाइड्रोजन में जब आएगी तो हम लोग तैयार होंगे। सिमिलरली सीएनजी में तो हम लोग लीडर्स थे। और उसके बाद इलेक्ट्रिक बसेज में हम ऑलरेडी तैयार हैं। ऑलरेडी हमारी 40 बसें हमारी चंडीगढ़ में चल रही हैं और आगे और भी ऑर्डर जाएंगे। ओके। तो इलेक्ट्रिक में हम बिल्कुल ऑलरेडी मार्केट में दे रहे हैं टेक्नोलॉजी। और इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए भी हम मार्केट में देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए भी हम तैयार हैं। तो हम लोग जो जो टेक्नोलॉजी मार्केट में चाहिए उसमें हम एब्सोल्युटली तैयार हैं, बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं आशीष आशीष जानते हैं, ऑटो एक्सपो में आप आइशर के इलेक्ट्रिक जो ट्रक को देख लेते हैं ना अगर, तो आपको लगता है कि यार मैं अपनी एक्सयूवी बेच के एक बार के लिए यही ले लेता हूँ। क्या खूबसूरत ब्लू कलर का था, अगर आप देखें मज़ा आया था उसे देख के। एब्सोल्युटली। वाकई खूबसूरत था, मतलब मैंने ट्रकिंग। कहा था वीरू पहुंच जाएंगे। सर, उसका हम लोग अंदाज तो बदल छोड़ते नहीं है खबरों में।
फोटो खींच के नहीं लाए थे वीरू आप क्या? नहीं, मैं देखिए, मैं इस साल का देखा और 2020 का भी देखा था। उसमें भी आयशर के, अगर आप देखें, जो एग्जीबिशंस में स्टॉक्स, बहुत सारी स्टॉक्स कर रहा हूँ, गाड़ियाँ खड़ी थी,